केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर एलआईसी कर्मियों ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया। 10 केंद्रीय श्रम संगठनों तथा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर एलआईसी के तमाम कर्मचारियों ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हुआ। इस हड़ताल की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा तथा नेतृत्व सचिव धर्म प्रकाश ने किया। इस हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने अपना नैतिक समर्थन दिया। सरकार की जन विरोधी नीतियां, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण तथा मेहनत कश की कड़ी मेहनत से अर्जित अधिकारों पर हमले के जरिए श्रमिक कानून को नियोक्तापरक बनाने और सार्वजनिक संपदाओं को चाहते पूंजीपतियों के हाथों में बेचने के विरोध में यह हड़ताल है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि एलआईसी के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो केंद्र सरकार एलआईसी का 6.50% सरकारी हिस्सेदारी को बेचने के लिए आतुर है। केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में एलआईसी एक्ट अमेंडमेंट बिल, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल और आईआरडीए एक्ट अमेंडमेंट बिल पेश करने के लिए तत्पर है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़कर 100% तक करने की सरकार की जिद समझ से परे है, क्योंकि जब 74% एफडीआई है तब देश में बीमा क्षेत्र में मात्र 32% ही एफडीआई आ पाया है। साथ ही साथ बैंक, साधारण बीमा कंपनियों एवं सार्वजनिक उपकरणों के तेजी से निजीकरण करने के विरोध में यह हड़ताल रखा गया है। एलआईसी में 2012 के बाद उप कर्मचारी और सफाई कर्मियों की बहाली नहीं हुई है, जबकि हमारी संस्था में काफी वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारियों की रिक्तियां हैं। इसलिए इस हड़ताल के माध्यम से हम लोग वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारियों की बहाली हेतु प्रक्रिया अभिलंब प्रारंभ करने का मांग करते हैं। देश में बेरोजगारी और महंगाई काफी बढ़ी है। केंद्र सरकार की गलत कृषि नीति के कारण देश में किसानों की आत्महत्या बढ़ी है तथा कृषि उपज घटा है। आज हमारी मुख्य समस्या बेतहाशा महंगाई, प्रचंड बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। इन क्षेत्रों में निजीकरण की नीतियों को लागू होने से आम जनता का जीवन दुर्भर हो गया है। इस हड़ताल के माध्यम से इन तमाम जन सरोकार के मुद्दों को उठाया जाएगा। यह हड़ताल सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ है। तमाम श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार से इस हड़ताल के माध्यम से मांग करती है कि न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपया मासिक किया जाए, नई पेंशन नीति को समाप्त कर पुरानी पेंशन नीति को फिर से बहाल किया जाए, 4 श्रम कोड को समाप्त कर फिर से 29 श्रम कानूनों को देश में लागू किया जाए। एलआईसी में इस हड़ताल को एलआईसी क्लास 1 ऑफिसर एसोसिएशन, विकास अधिकारी संघ, पेंशनर एसोसिएशन, लियाफी अभिकर्ता संघ का नैतिक समर्थन मिला है। इस कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा, सचिव धर्म प्रकाश, मंडलीय संगठन सचिव अनुराग मुर्मू, सहायक सचिव प्रवीण कुमार हांसदा, संयुक्त सचिव विजय कुमार तथा राजेश कुमार उपाध्याय, कुमकुम वाला वर्मा, उमानाथ झा, विनय कुमार, रोशन कुमार, श्वेता, राजेश कुमार, विजय कुमार, प्रभास कुमार शर्मा, देवनाथ दास, अनिल कुमार वर्मा, कुलजीत कुमार, रवि, श्वेता कुमारी, अंशु कुमारी सिंघानिया, सबा प्रवीण, संहिता सरकार, डेनियल मरांडी, नीतीश कुमार गुप्ता, प्रीतम कुमार मेहता, माहेश्वरी वर्मा, अभय कुमार, गौरव कुमार सिंह, नीरज कुमार सिंह, संजय कुमार शर्मा, प्रदीप कुमार, प्रदीप प्रसाद, पंकज कुमार, विजय मंडल, नागेश्वर साव, संजय गुप्ता सहित कई कर्मचारियों ने भाग लिया। 10 केंद्रीय श्रम संगठनों के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ भी शामिल है। आज पूरे भारतवर्ष में एलआईसी के सभी कार्यालय बंद हैं और एलआईसी के सभी कर्मी हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि देश में जो बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है उसे अविलंब रोक लगाया जाए। देश के तमाम कार्यालय में, तमाम संगठनों में वैकेंसीज हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि उन तमाम रिक्त पदों पर परमानेंट रिक्रूटमेंट किया जाए और जो इस देश में संविदा पर बहाली की जा रही है उस पर अविलंब रोक लगाया जाए। अभी देश में किसानों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति के चलते प्रति वर्ष किसानों की आत्महत्या करने की संख्या बढ़ी है। साथ ही साथ बेरोजगारी इस देश में इतनी बढ़ गई है कि अब नौजवान भी आत्महत्या करने लगे हैं। लोग बीटेक, एमबीए करके जब नौकरी नहीं पाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। इस हड़ताल के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि तमाम रिक्त पदों पर बहाली
की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। अगर LIC परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो अभी केंद्र सरकार 3 बिल बना के रखी है। एक है LIC एक्ट अमेंडमेंट बिल, दूसरा है इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल और तीसरा है IRDA एक्ट अमेंडमेंट बिल। ये तीनों बिल को केंद्र सरकार मानसून सत्र में पेश करना चाह रही है। LIC एक्ट अमेंडमेंट बिल के तहत LIC का 6.5% सरकारी जो हिस्सा है उसे बेचने की तैयारी है। अभी LIC में पूंजी की कोई कमी नहीं है। LIC जो है इस देश के आधारभूत संरचना के विकास में अपना बहुमूल्य निवेश कर रही है। ऐसे स्थिति में विनिवेशीकरण जो है एक मात्र कारण है कि LIC के लाभांश को कॉरपोरेट यानी पूंजीपतियों के पास पहुंचा देना। इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल के तहत इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार मन बना ली है, जिसमें कंपोजिट लाइसेंस भी है, यानी एक एजेंट जो है कई कंपनियों का व्यवसाय कर सकती है। ऐसे में LIC का जो बड़ा फील्ड फोर्स है उसे गलत तरीके से दूसरे कंपनियों के पास पहुंचाने का ये तरीका केंद्र सरकार ने ढूंढा है। IRDA अमेंडमेंट बिल के तहत कोई भी बीमा कंपनी खोलने के लिए जो आज आधारभूत पूंजी 200 करोड़ है उसे समाप्त करने का प्रावधान है। यानी कोई कंपनी अगर IRDA चेयरमैन को ज़्यादा पसंद आएगा तो उसे 5 करोड़ की पूंजी में भी इंश्योरेंस कंपनी खोलने की इजाज़त मिल जाए। कि बीमा कंपनियों को खोलने के लिए जो आधार पूंजी की ज़रूरत है उसमें एकरूपता हो, ताकि कोई भी अरे गहरे कंपनी बीमा कंपनी नहीं खोल पाए। 1956 के पहले जिस प्रकार छोटी छोटी बीमा कंपनियां इस देश के लोगों का लोगों का जो मेहनत से कमाया हुआ गाड़ी कमाई थी उसे वो लोग पचा जा रहे थे। अगर ये एक्ट पारित हो गया तो ही 1956 के पहले की स्थिति बहाल हो जाएगी, जिसमें लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इतना ही नहीं, 2012 के बाद LIC में क्लास 4 में कोई नियुक्तियां नहीं हुई है, जबकि काफ़ी मात्रा में रिक्त पद है और सहायक पद की भी काफ़ी रिक्त पद है। हम LIC मैनेजमेंट और केंद्र सरकार दोनों से मांग कर रहे हैं कि अविलंब क्लास 3 पोल की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करें, ताकि जो अभी कर्मचारियों की संख्या घटी है जिसके चलते ग्राहक सेवा प्रभावित हो रहा है वो सुधर पाए।